साथियों नमस्कार। कल आपकी चेक लिस्ट जारी कर दी गई है। इस चेक लिस्ट को आपको ध्यानपूर्वक भरना है। इस वीडियो में हम आपको चेक लिस्ट के बारे में बता रहे हैं, चेक लिस्ट को आपको कैसे भरना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022, ये लेवल 1 के लिए आई है चेक लिस्ट, मगर लेवल 2 वाले साथी भी इससे ही समझ सकते हैं। उनके भी चेक लिस्ट जब भरी होगी वो ऐसे ही आएगी। यहाँ लेवल 1 के लिए है ये। दस्तावेज सत्यापन का जिला, आपको जिला भरना है, आपका जिला। अभ्यर्थी के रोल नंबर, आपको आपके रोल नंबर भरने हैं। आप अनुसूचित क्षेत्र से हो या गैर अनुसूचित क्षेत्र से हो, यानी आप टीएसपी से हो या नॉन टीएसपी से, जो भी आप हो उस पर राइट करना है आपको। आपके आधार नंबर डालने हैं यहाँ, पिता का नाम, जन्म तिथि, अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, ये सब आप बेसिक जानकारी है तो आप भरी लोगे। किस कैटेगरी से हो आप उस कैटेगरी पर राइट कर देना। लिंग, महिला पुरुष जो भी है आप लिखना है यहाँ। जमा आवेदन की शुल्क राशि, जब आपने आवेदन किया था तब जो शुल्क राशि थी वो आपको यहाँ लिखनी है। 12th परीक्षा का माध्यम, आपने 12th परीक्षा जो पास की है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में, वो एक पे राइट कर देना है यहाँ। स्नातक परीक्षा में भी यही करना है आपको, हिंदी या इंग्लिश मीडियम। साथियों चेक लिस्ट का ये प्रथम भाग है, यहाँ से आपकी चेक लिस्ट शुरू होती है। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना है आपको, जो ज़रूरी है वही भरना है, बाकी आप खाली छोड़ देना। पहले पॉइंट पर दे रखा है ऑनलाइन आवेदन की प्रति। जब आवेदन किया था आपने रीट के लिए तो उसके आवेदन की आपको प्रति लगानी है, रीट मुख्य परीक्षा की। दूसरा है विस्तृत आवेदन की प्रति। यहाँ आपको 2 नंबर डालना है, और ऊपर वाले में 1 नंबर 2 नंबर, और हाँ दूसरे वाले में भी हाँ। जो आप लगा रहे हो उसमें क्रम संख्या डालना है। संलग्नक संख्या में आपको क्रम संख्या 1 2 3 4 ऐसे डालनी है, और हाँ या ना, नहीं लगा रहे हो तो नहीं, लगा रहे हो तो हाँ, यह आपको डालना है। विस्तृत आवेदन की प्रति जो स्क्रूटनी फॉर्म और उसके साथ में है, ये सब आपको दूसरे नंबर पे ये लगाना है। तीसरा है आधार कार्ड की प्रति, 3 नंबर डालना है, यहाँ हाँ लिखना है। 4 नंबर पे माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र। तो जिन साथियों के 2004-05 में किया है उन्होंने, उनकी अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग है, तो आप अलग अलग लगाना उनको। बाकी 5-6 के बाद में एक ही होती है। 10वीं 12वीं दोनों में सेम ही होता है, प्रमाण पत्र और अंक तालिका एक ही होता है। A4 के फॉर्मेट में आती है। क्रम संख्या डालनी है यहाँ 4, यहाँ लिखना है हाँ। ऐसे उच्च माध्यमिक 12वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र जो दोनों एक ही होती है, यहाँ 5 नंबर डालना है, यहाँ लिखना है हाँ। 6 नंबर पे उच्च माध्यमिक परीक्षा के पूर्णांक, 12वीं के पूर्णांक लिखना है। मार्कशीट में दे रखा होगा 600 का है या 650 का है, उसमें से आपके प्राप्तांक कितने वो लिखना है, प्रतिशत आपको ये लिख देना है। और क्रम संख्या कौन से नंबर पे लगा रहे हो आप, 6ठे नंबर पे, तो यहाँ 6 डालना है और यहाँ हाँ लिखना है। 7 स्नातक या समकक्ष, यानी आपने बीए कर रखा है तो उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। अगर कर रखा है तो आपको क्रम संख्या डालनी है और यहाँ हाँ लिखना है। नहीं कर रखा है तो लागू नहीं लिखना है इसमें, और इसमें लिखना है नहीं। स्नातक समकक्ष परीक्षा, इसमें भी पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत ये आपको डालने हैं। अगर आपने कर रखी है तो हाँ, नहीं कर रखी है तो लागू नहीं, और दूसरे ऑप्शन में नहीं ये कर देना है। इसके बाद अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए DLED BLED जो भी आपने किया है, DLED BSTC, उसको क्रम संख्या 9 नंबर जो भी आपकी क्रम संख्या वो डालना और हाँ लिखना है। अगला है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021-22 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। आपकी पात्रता परीक्षा की प्रमाणित एक प्रति लगानी है, क्रम संख्या लिख के 9 नंबर पे या 10 नंबर पे, कौन से नंबर पे लगा रहे हो वो आपको यहाँ लिखना है और यहाँ हाँ करना है। अगला है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय दोनों स्तर, तो जिस भी स्तर की है आपको वो लगानी है और क्रम संख्या डालनी है, हाँ करना है। नेक्स्ट है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम के प्राप्तांक, तो जो लेवल 1 में आपके प्राप्तांक है और कितने प्रतिशत है वो आपको यहाँ भर देना है और यहाँ क्रम संख्या डाल के हाँ कर देना है। अगला है अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए DLED में प्रवेश की तिथि, तो जब आपने प्रवेश लिया था DLED या BSTC के लिए, वो प्रवेश की दिनांक आपको यहाँ लिखनी है और उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट आप लेके आओगे आपके कॉलेज से वो आपको लगाना है और यहाँ हाँ लिखना है, यहाँ क्रम संख्या डाल देना है। नेक्स्ट है अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए, जो साथी विशेष शिक्षा से संबंधित है उनके लिए है ये, वो लगाएंगे, क्रम संख्या डालेंगे, हाँ लिखेंगे। जिनके नहीं है उनको लागू नहीं और नहीं लिखना है। नेक्स्ट है अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए MRHIVI में प्रवेश की तिथि, तो ये विशेष शिक्षकों के लिए है।
तो वो भर सकते हैं, बाकी आपको लागू नहीं भरना है। विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, अगर आपके लागू है तो आपको यहाँ लिखना है क्रम संख्या, और हाँ लागू नहीं है तो लागू नहीं और नहीं लिखना है। नेक्स्ट है मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। आपका मूल निवास लगाओगे, आप कौन से क्रम पे लगा रहे हो वो क्रम संख्या डालना है और यहाँ लिखना है हाँ। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र केवल TSP क्षेत्र के पदों के आवेदकों के लिए। तो जो साथी TSP वाले हैं उनके लिए ये कॉलम, तो उनको इसमें लगाना है और क्रम संख्या डाल के हाँ करना है, बाकी को लागू नहीं करना है। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियम अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट EWS का प्रमाण पत्र जिन्होंने बनवा रखा है उनको इनकम सर्टिफिकेट देना है, लगाना है और क्रम संख्या डाल के हाँ करना है, और जिनके लिए लागू नहीं है उनको लागू नहीं और नहीं करना है यहाँ। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सेरिया आदि जो भी है आपकी जाति का प्रमाण पत्र वो लगाना है और क्रम संख्या डाल के हाँ कर देना। नेक्स्ट है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र। ये बहुत मुख्य बिंदु है कि आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का, अगर आपने जो आवेदन की अंतिम तिथि थी अगर उसके बाद में बनवाया है आपने जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र देना होगा आपको। वैसे सबके पास पुराने होते हैं तो आप पुराना ही लगाना, अगर बाय द वे किसी ने बनवाया है तो आप शपथ पत्र देना और उसको भी ले जाना, पुराना भी लेके जाना है। तो नेक्स्ट है आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों महिला तथा पुरुष से इस आशय की स्व घोषणा की वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी है। तो जो भी सब राजस्थान के हैं उनको घोषणा पत्र ये देना ही है। तो यहाँ क्रम संख्या डालेंगे और हाँ लिखेंगे। ये सारे घोषणा पत्र आपको सिंपल A4 का जो कागज़ है उस पर ही बनाने हैं या PDF में मिल जाएंगे, आपको निकलवा लेना। ये सारे घोषणा पत्र आपको कोई एफिडेविट कोई शपथ पत्र पे नहीं बनवाने हैं, ये नेट से निकल जाएंगे। नेक्स्ट है विधवा की स्थिति में स्वयं की स्व घोषणा एवं पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। जो विधवा महिलाएं हैं उनका स्व घोषणा पत्र उनको लगाना है तथा पति का डेथ सर्टिफिकेट भी लगाना है और पति से लिंक दस्तावेज और आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्व घोषणा। ये 2-3 बातें याद रखना, जिनके लिए लागू नहीं उनको लागू नहीं कर देना है। नेक्स्ट है तलाकशुदा महिला के लिए है, तलाकशुदा महिला पुरुष दोनों के लिए विवाह विच्छेद की डिग्री की प्रमाणित प्रति लगानी है और आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने का स्व घोषणा पत्र भी लगाना है। नेक्स्ट है संतान संबंधी स्व घोषणा। ये सब प्रपत्र निकल जाएंगे, नेट से निकाल लेना। घोषणा पत्र में डालना है 2002 के बाद में आपकी संतान की संख्या कितनी है तो भरना है उसमें। अगर नहीं लगा रहे हो, अनमेरिड हो तो इसको लागू नहीं कर देना है। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी स्व घोषणा ये भी आपको लगानी है। नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए है ये, वो भरेंगे, बाकी के लागू नहीं करना है आपको। नेक्स्ट ये भी उन्हीं के लिए है। नेक्स्ट है उत्कर्ष खिलाड़ी, ये उत्कर्ष खिलाड़ियों के लिए है। नेक्स्ट दिव्यांग श्रेणी वालों के लिए है, इनको प्रमाण पत्र लगाना है। जिनका लागू है वो लगाएं, क्रम संख्या लिखें और हाँ लिखें, और जिनके पास नहीं है, जिनके लिए लागू नहीं है, वो लागू नहीं लिखें। नेक्स्ट है आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र। आपके ऊपर कोई FIR वगैरह दर्ज हुई हो या कोर्ट से आपको कोई आदेश आया है तो उसकी प्रमाणित प्रति आपको लगानी है, जिनके है, बाकी सबको लागू नहीं करना है। नेक्स्ट है राजकीय सेवाएं उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो ये आपके काम का नहीं है, लागू नहीं कर देना। आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है। अगर आपने आवेदन करते वक्त 2.5 लाख रुपए से कम की आय की सूचना भरी है तो उस संबंध में आपको एक आय प्रमाण पत्र लगाना है। यहाँ क्रम संख्या डाल के हाँ कर देना, और जिन्होंने नहीं लगाया है 2.5 लाख से कम की नहीं भरी है उनके लिए ये लागू नहीं है। नेक्स्ट है शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्व घोषणा। क्या क्या आपने कर रखा है, शैक्षिक और प्रशैक्षिक आपने क्या क्या किया है, आपने कोई डिग्री डिप्लोमा जो भी, उसके बारे में ये घोषणा है, क्रम संख्या डाल के हाँ लिख देना है।
नेक्स्ट है अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र। जो लास्ट आप कॉलेज में थे, आपने डीएलएड या बीएसटीसी जो भी किए हैं, उस संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के लाना है आपको, तथा एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र। एक तो आपको कॉलेज का चाहिए और 2 राजपत्रित अधिकारियों से बनवा के लाना है चरित्र प्रमाण पत्र। ये तीनों ही चरित्र प्रमाण पत्र आप बनवा लेना। कुल कितने आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनका योग यहाँ लिख देना आप। नोट, समस्त दस्तावेज उक्त क्रम अनुसार चेकलिस्ट के साथ संलग्न करें। जो दस्तावेज लागू नहीं है उसके आगे कॉलम में लागू नहीं अंकित करें। बताया था आपको, जो आपके लिए काम के नहीं है, जो आपके लिए लागू नहीं है, उसमें आप लागू नहीं लिखना है। स्थान, दिनांक, मोबाइल नंबर, ये सब आप भरना। आपके हस्ताक्षर, नाम, पता, ये सब लिखना है। अभ्यर्थी के द्वारा स्व सत्यापन, ये आपको भरना है, आपके हस्ताक्षर करना है। स्व घोषणा पत्र है, इन सबको आपको भरना है। साथियों, इस चेकलिस्ट की आप कम से कम 5-6 कॉपियाँ निकलवा लेना। कम से कम 4 तो कंप्लीट करके ले जाना आप भर के, और चारों के साथ में डॉक्यूमेंट्स लगा देना, क्योंकि 2 तो आपकी जमा हो जाएगी। एक स्कूल में ज्वाइनिंग के टाइम एक वहाँ जमा हो जाएगी, एक आपकी फ़ाइल में रहेगी। तो कम से कम 4 कॉपी में तैयार करना सारे डॉक्यूमेंट्स, ये चेक लिस्ट के साथ में। और ये जो अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको एक एक पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ लेना। कुछ अगर समझ में नहीं आए तो आपके सीनियर जो भी साथी है, आसपास के जो टीचर है, उनसे पूछ लेना। और साला दर्पण पर इनसे संबंधित और जानकारी PDF सब अपलोड की गई है। और साला दर्पण पर आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसकी भी एक PDF साला दर्पण पे दी गई है साला दर्पण की ओर से, उसको डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम साला दर्पण पे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे यूज़र ID आपको बनानी है, उसके बारे में आपको बताएंगे।